हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। ये आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8वां है। इससे पहले आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के नाम से वहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, जो कि रीजनिंग और मैथ के होंगे। मैंने मैथ के आपको 14 प्रैक्टिस सेट करा दिए, यानी मॉक टेस्ट करा दिए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं 2023 में। 2021 की तुलना में आपका 2023 में सिंपल पेपर आने वाला है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो आपका 60 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी लोग बताइएगा आपका 20 में से कितना रीजनिंग में स्कोर आ रहा है और मैथ में कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है, 20 में से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। एक परिवार में 6 व्यक्ति एम, एन, पी, क्यू, आर और एस हैं। एस एम की दादी हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एस जो है वो एम की दादी हैं। तो एम की दादी कौन है? एस है। एस दादी है। तो देखिए यहाँ पर जो फीमेल होगा उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, और जो पुरुष होगा उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एस का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, तो यहाँ पर पुरुष होगा यानी प्लस। अब यहाँ पर देखिए एस का कोई पुत्र या पुत्री होगा, ठीक है, तभी तो एम आएगा। अब यहाँ पर देखिए एम को हमें नहीं बताया गया है कि पुत्र या पुत्री, तो उसको अभी ऐसे रहने देते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पी आर की बहन है। अभी डेटा हमें नहीं रखा है तो उसको छोड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। एन पी का पिता है, इसको भी छोड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। एम क्यू और आर का एक लौता पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए एम जो है वो क्या एक लौता पुत्र है, किसका? क्यू और आर का। तो यहाँ पुत्र, ये प्लस से डिनोट करेंगे इसको। क्यू और आर का पुत्र है, ठीक है, यही तो कहा गया है, पुत्र है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि क्यू और आर जो है वो पुरुष है या महिलाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ से एक पता लग गया, यहाँ पे हमने पढ़ा था पहले कि आर की बहन पी है। आर की बहन कौन है? पी है। यहाँ पर ही बहन है, यानी माइनस डिनोट करेंगे इसको। अब आगे कह रहा है कि पी के पिता एन है। पी के पिता कौन है? एन है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट कहा गया है कि एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, तो आपका एन इधर आएगा, एन इधर आएगा, ठीक है, जो कि एस से विवाहित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन पुत्री एन पी जो है वो बहन है, तो यहाँ पर आर जो होगा वो पुत्र होगा, और क्यू जो है वो पत्नी होगी आर की। आर की क्या होगी? पत्नी होगी, यानी माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया है एम का एन से क्या संबंध होगा, यही तो कहा गया है। तो देखिए हमेशा हम सा से का की ओर जाते हैं, तो सा कौन है? यहाँ पर एन है। तो एन से हम देखेंगे एम की ओर, ये कौन होगा? ये एन का पोता होगा। क्या होगा? पोता। क्योंकि देखिए एन की 2 संतान है, एक तो आर है जो कि पुत्र है, और एक पी है जो कि पुत्री है। और यहाँ पे आर का विवाह हुआ है क्यू के साथ में, जिनका पुत्र कौन है? एम है। तो यहाँ पर पोता होगा एन का। किस वाले ऑप्शन में है? आपका चौथे वाले ऑप्शन में। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई हो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डिक्शनरी को 20 लिखा जाता है, उसी भाषा में मोबिलिटी को 16 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टर्मिनेशन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा है 20। देखिए आप ऐसा कीजिए, डिक्शनरी में पहले वर्ड देखिए, वर्ड कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए डिक्शनरी में शायद 10 वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 वर्ड हैं। 10 का दोगुना कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, मोबिलिटी में शायद 4 दूनी 8, 8 वर्ड हैं। 8 का दोगुना कर दिया 16। हमें ज्ञात करना है टर्मिनेशन का। तो टर्मिनेशन में गिन लीजिए कितने वर्ड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड है। 11 का दोगुना कितना हो जाएगा? 22। 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक स्थान पर बताना है आपको कौन से नंबर या संख्या आएगी। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समझाने के लिए लिख लेते हैं। 34, 38, 7, 46, 38 और 5, और यहाँ पर 84 क्वेश्चन मार्क लगाया गया और 15। तो देखिए यहाँ पर 38 आई है संख्या। तो कैसे आई है? देखिए जब कोई संख्या बीच में आती है तो ये बगल की संख्या मिलकर बीच वाली संख्या मिलती है या बनती है। तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर क्या कर दें हम, 7 42 -4 कर दें तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर यदि हम 7 6 42 -8 कर दें तो आपका कितना हो जाएगा? 34। यानी आपका 4 का दुगुना यहाँ पर हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? क्या यहाँ भी ऐसे ही है? यदि हम 5 गुणित 6 कर दें और कितना कर दें 30 प्लस 8 कर दें तो आपका 38 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम 5 गुणित 6 कर दें और यहाँ पे कितना प्लस 16 यानी 8 का दुगुना यहाँ भी हो रहा है, बस यहाँ पे प्लस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए 15 था, 15 मल्टीप्लाई यदि हम 6 कर दें और यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई 6 कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ 15 छक्का 90 लिखा कितना है? 84। तो 84 में यहाँ पर -6 किया गया है और 6 का यहाँ पर दुगुना कितना? 15 छक्का 90 -3 होगा। 3 का मतलब यहाँ पर 87 संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तगड़ा लॉजिक था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पेपर कटिंग से। कहा गया है एक कागज के टुकड़ों को मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद काटने के बाद और आकृति खोलने पर कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग में, यहाँ पर इस प्रकार से देख पाओगे, एक वर्ग में इस प्रकार से ये बना हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर बॉक्स और यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। जब यह आकृति खुलेगी तो देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर पे ये बनेगा, ब्लैक ब्लैक बनेगा, और यहाँ पर एक वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर ऐसा की बना हुआ है, यहाँ भी वर्ग बन जाएगा और यहाँ भी वर्ग बन जाएगा, और यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, जो कि आपके पहले ऑप्शन में बना हुआ है। क्या? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में हाँ ये भी बन रहा है, ये सही है। हाँ पहले वाले ऑप्शन में बनेगा, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये देखिए उल्टे हो गए, ठीक है, ये नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये कहाँ चले गए आपके, ये भी नहीं होगा। और चौथे वाले ऑप्शन में देखिए ये दूर दूर है और इसमें पास पास बने हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एनालॉजी से। कह रहा है कि मधुमक्खी भिनभिनाती है तो मुर्गियाँ क्या करती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा मधुमक्खी हमेशा भिनभिनाती हैं, तो मुर्गियों की आवाज़ कैसी आती है? कुट 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 करती है ना, कुट कुट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में चहचहाती तो है नहीं है क्योंकि चिड़ियाँ तो है नहीं, पक्षी तो है नहीं, मुर्गी की आती भी है नहीं है, गजना भी नहीं है, कुटकुटाना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पासा से मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत फलक पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखना है कौन सा विपरीत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको खुला पासा दे तो खुला पासा में क्या होता है, एक वर्ग छोड़कर यानी एक बॉक्स छोड़कर उसका दूसरा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो के का अपोजिट हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, के का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पी का अपोजिट आपका ओ हो जाएगा, पी का अपोजिट ओ हो जाएगा। अब बचे कौन से आपका, एक एम बचा है और एक आपका एल बचा है, तो एल का अपोजिट हो जाएगा आपका एम, ठीक है। अब इनमें से कह रहा है कौन सा विपरीत फलक पर नहीं होंगी। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहले ऑप्शन है पी ओ, पी और ओ ये हमेशा अपोजिट रहेंगे, तो ये भी सही है आपका। और दूसरा ऑप्शन में है ओ और एम, ये अपोजिट नहीं है। देखिए यहाँ पर अपोजिट हमने लिखे हैं, यहाँ पर ये अपोजिट नहीं है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछे थे
विपरीत फलक पर नहीं होंगे, तो आपका दूसरे वाले ऑप्शन में नहीं है। तीसरा ऑप्शन चेक करोगे तो देखिए के और एन क्या है, विपरीत हैं। और चौथे वाले ऑप्शन में एल और एम, ये भी आपकी विपरीत हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। चलिए, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, इस श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो यहाँ पर देखिए एन स्टार्टिंग में एन है, तो आप पूरी श्रृंखला में देखिए एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर है। एन के बाद यहाँ पर क्या है, ओ है, तो यहाँ भी एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा यहाँ भी। ठीक है, तो आप देखिए पहले स्थान पर ओ किस वाले ऑप्शन में है, तो 3 ऑप्शन में इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए के है और यहाँ पर टी है, तो ये आप देखिए टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी से पहले यहाँ पर क्या डी है, तो यहाँ भी क्या आएगा, डी आएगा दूसरे स्थान पर, जो कि आपके इसमें एन है, ये कट जाएगा। 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना है, तो के बाद यहाँ पर क्या है, डी आया है, तो यहाँ भी क्या आएगा, के बाद डी आएगा, जो कि इसमें नहीं है, इसमें के इसमें है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉग्स। देखिए स्लॉग्स क्वेश्चन आपके 100% आना ही आना है। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए, चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर कह रहा है सभी एंजाइम विटामिन है, तो एंजाइम को मान लेते हैं शॉर्टकट में ए। सभी एंजाइम क्या है, विटामिन है, विटामिन को मान लेते हैं बी शॉर्टकट में। फिर यहाँ पर कह रहा है सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो सभी विटामिन जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को मान लेते हैं शॉर्टकट में के मान लेते हैं। अब हम निष्कर्ष चेक करते हैं, कंक्लूजन। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका एंजाइम इधर है और यहाँ पर कहा गया था सभी एंजाइम क्या है, विटामिन है, और यहाँ पर कहा विटामिन जो है सभी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन चेक करोगे, निष्कर्ष चेक करोगे, कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए जब यहाँ पर कहा गया है सभी एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये और यहाँ पर कहा गया कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला इसका सही होगा। किस वाले ऑप्शन में, यह आपका चौथे वाले ऑप्शन में था, यहाँ पर दिख नहीं रहा, चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर चौथा वाला जो दिख नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब छुपी हुई है, तो आप देखिए किस ऑप्शन में यह वाली आकृति छुपी हुई है। चलिए पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी ये वाली आकृति यदि घूमी हुई आती है किसी मतलब ऑप्शन में तो नहीं मानी जाएगी, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में बनेगी क्या, ये आपका इस प्रकार से ये नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं कट जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर देखिए ये तो बन रहा है आपका, इधर से ये भी बन रहा है और यहाँ से ये भी, यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पजल से, यहाँ पर कह रहा है 8 मित्र PQRSTUV और W एक पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई डायरेक्शन ना दे कि उत्तर दिशा में देख रहे हैं या दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, तो आपको हमेशा उत्तर दिशा माननी है, ठीक है, नॉर्थ मार के चलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मानते हैं राइट, यानी आपका दायां, आर का मतलब यहाँ पर राइट यानी दायां, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट यानी बायां। अब यहाँ पर 8 मित्र हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है टी एक छोर पर बैठा है। अब टी किस छोर पर बैठा है हमें नहीं पता, तो टी को इधर बैठा देते हैं और टी को इधर बैठा देते हैं, दोनों ओर बैठा दिया। अब यहाँ पर कह रहा है डब्ल्यू और आर के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो डब्ल्यू और आर के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। अभी हम पंक्ति में नहीं बैठाते हैं क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने याद करने के लिए लिख लिया। फिर यहाँ पर कह रहे हैं एस और यू के बीच में कौन बैठा है, बी, एस और यू के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है टी के दाएं बगल में, टी के दाएं बगल में, तो टी का दाएं कौन सा होगा, टी का दाएं होगा ये वाला, डब्ल्यू बैठा है तो डब्ल्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा और आर यहाँ पर, तो टी इधर नहीं बैठेगा आपका, क्योंकि टी आपका बाएं छोर पे बैठ गया। अब यहाँ पर कह रहा है पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर,
पी के बाईं ओर आर बैठा हुआ है, ठीक है, बगल में, तो पी आपका इधर बैठ जाएगा। पी का बाईं ओर यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि पी और यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, पी और यू के बीच में, तो आपका देखिए एस यहाँ पे बैठ जाएगा, बी यहाँ पर बैठ जाएगा और यू यहाँ पर बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। जब तो यहाँ पर कह रहा है पी और यू के बीच में कितने, दो व्यक्ति बैठे हैं, यही तो कह रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है दूसरे छोर पर कौन बैठा है, तो दूसरे छोर पर कौन बैठा है, यू बैठा है। यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये तीसरे वाले ऑप्शन में, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण दर्शाई गई स्थिति एक्स पर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दाईं ओर दर्पण रखा गया है एक्स। देखिए यहाँ पर जिस ओर हम दर्पण रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो आपका इधर बन जाएगा, जो कि आपका देखिए इसमें उल्टा बना हुआ है। देखिए जब दाईं ओर दर्पण रखता है तो आप ए को कैसे ही बना लीजिए, हमेशा वो वैसे ही बनता है, तो ये नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन बचे। अब देखिए यहाँ पर एच को भी आप कैसा ही पलट दीजिए, ऐसा ही बनेगा आपका एच, जो कि आपका सब तीनों में बना हुआ है। अब देखिए के आपका ऐसा पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, के आपका ऐसा बनेगा, जो कि आपके तीनों ऑप्शन में। फिर देखिए यहाँ पर आर जो है वो आपका कैसा, ऐसा बन जाएगा, जो कि आपके इसमें नहीं है, के आर, और इसमें भी नहीं है, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सी से मिल गया, ऑप्शन भी आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में लेमन को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है लेमन को क्या लिखा जाता है, ELMNO, यही तो कह रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया इन्होंने, ई को यहाँ पर कर लिख दिया और एल को यहाँ पर लिख दिया, एम को ज्यों को त्यों रखा है और एन को यहाँ पर, ओ को यहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए एल को आप इधर ले आओगे तो एल आपका आने वाला है फर्स्ट अक्षर पे, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब दो ऑप्शन बचे, एल के बाद देखिए सी आपका इधर आने वाला है, जो कि आपका इसमें नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलना है, यानी दो चिन्हों को आपस में बदलना है, जो कि आपको यहाँ पर 133 ले आना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको करने की। देखिए आप समीकरण को गौर से देखोगे, 4 से 16 पूरा कट रहा है, यानी आपका भाग के चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा है, और यहाँ गुणा में यदि 17 × 16 करोगे तो काफ़ी आपका बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक है। यानी आपका क्या चेंज होगा, गुणा का चिन्ह होगा, चिन्ह, ठीक है। तो आप देखिए गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह किस वाले ऑप्शन में है, तो पहले वाले ऑप्शन में, इसमें नहीं है, और आपके चौथे और तीसरे में। तो आप पहला वाला ऑप्शन चेक कीजिए, क्या पता पहले वाले ऑप्शन से हो जाए। यहाँ पर देखिए हमें गुणा का और माइनस का चिन्ह आपस में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर 5 × 4 हमने आपस में बदल दिया, प्लस 17 और गुणा के स्थान पर -16/4, क्या 133 आता है। चलिए करके देखते हैं। 4 को 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 को 20, 12 120 प्लस के 17 और माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, 133, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था। यानी हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। तो इन वाले ऑप्शन में देखना है आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा है PSBY। जब आपको कोई लॉजिक समझ में ना आए तो इनका जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो लिख लीजिए। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, PSBY। तो P आता है 16वें नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, और B आता है 22वें नंबर पे, और Y आता है 25 नंबर पे। अब दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, B 2 नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे, H आता है 8वें नंबर पे, K आता है 11वें नंबर पे। ऐसे ही आप तीसरे वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर H 8वें नंबर पे, L 12वें नंबर पे, O 15 नंबर पे, R 18वें नंबर पे। और चौथे वाले ऑप्शन में देखोगे कि 11वें नंबर पे, N 14 नंबर पे,
Q 17 नंबर पे और T 20 पे आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, तो देखिए यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर और यहाँ भी 3 का अंतर है। और यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 का अंतर हो रहा है और यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर और यहाँ भी 3 का अंतर। तो देखिए यहाँ पर आपको तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर 4 का अंतर देखने के लिए मिला हुआ है, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो अलग है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के स्थान पर आ सकती है। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 5, 18, 19, 68, 59, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +1। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 13 हो रहा है और यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस कितना होगा, 4 49 होगा, +49। लेकिन यहाँ पर देखिए 13 49, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं इसे, ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, देखिए यदि हम 4 से क्या करें, यहाँ से 4 × 4 +2 कर दें, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहीं से क्या कर दें, यहाँ पर 4 × 4 मतलब 16 मल्टीप्लाई कितना कर दें, 4 और +4 ही कर दें, कितना हो जाएगा, 16 चौको 68 हो जाएगा आपका। और यहीं से आपका क्या हो जाएगा, 64 × 4 कर दें, 64 × 4 कर दें और प्लस हम कितना कर दें, यहाँ पर देखिए 2 हुआ था प्लस, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कितना, चलिए गुणा कर लेकर देखते हैं, 16 61 24 25 25 + 6 करो कितना हो जाएगा, 262 आपका आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। इसमें भी तगड़ा लॉजिक था आपका, किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर 4 × 4 + 2, फिर इन्होंने 16 मल्टीप्लाई यानी 4 का 4 गुना, फिर यहाँ भी 4 का 4 गुना 64 और 4 का मल्टीप्लाई +6 हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, फलों की एक दुकान में केवल 2 प्रकार के फल हैं जिनके नाम संतरे और आम हैं। संतरों की संख्या आमों की संख्या की 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान के फलों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संतरों की संख्या, संतरों को मान लेते शॉर्टकट में ओ मतलब ऑरेंज, ठीक है, आम को मान लेते हैं एम यानी मैंगो की 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी। तो एम को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा ऑरेंज बटे मैंगो बराबर हो जाएगा 3/1। ठीक है, कह रहा है कि फलों की मतलब कौन सी संख्या दुकानों में फलों की कुल संख्या तो कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए कुल अनुपात देख लीजिए, कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो फलों का कुल अनुपात कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो संख्या 4 से नहीं कटती है वो अनुरूपत नहीं करेगी। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन में 44 जो है वो 4 से पूरा कट जाएगी, तो यहाँ पर फलों की संख्या 44 हो सकती है। 40 भी 4 से पूरा कट जाएगी, तो ये भी फलों की संख्या हो सकती है। 42 4 से नहीं कटेगी, आपका 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही निरूपित नहीं कर सकती। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन में 48 से भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा कि उस विकल्प का चयन करें चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली दूसरी से और पांचवी छठवीं से। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं, लिखा हुआ 64 अनुपात 4 और यहाँ पर समान अनुपात क्वेश्चन मार्क लगा गया है, फिर यहाँ पर अनुपात 6 समान अनुपात 100 × अनुपात 5 है, यही तो है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होगे ये आपका 10 का
वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 8 का ये वर्ग लिखा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर समानुपात और ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और यहाँ पर 6। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ग लिखे गए थे, तो यहाँ भी क्या आएगा, किसी संख्या का वर्ग आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, तो 108 किसी वर्ग का संख्या का नहीं होता है, 228 भी नहीं होता है, 188 भी नहीं होता है, 144 होता है। क्या 144 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 12 का फुल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि यही रहेगा, क्या दूसरी संख्या आएगी। चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 जैसे कि लिखा हुआ है, 4 दूनी 8 यहाँ भी लिखा है, 6 दूनी 12 ये भी लिखा हुआ है, यानी आपका 144 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका आकृति श्रृंखला से, आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो पहले वाले आप देखिए, आयत में देखोगे या वर्ग में देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से लगे हुए तीर। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तीर आपका ऊपर से नीचे आ गया, यानी क्या हो रहा है, ये आपका क्रम ऊपर को जा रहा है, यानी आपका ये क्रम जाएगा ऊपर को, तो इधर ये वाला इधर आ गया इधर, और ये वाला जो है वो आपका उल्टा हो गया इधर आ गया। ऐसे ही आप दूसरे से तीसरे में देखोगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला इधर पहुँच गया, ये वाला इधर पहुँच गया, और जो ऊपर वाला था वो आपको उल्टा होकर इधर आ गया, जैसा कि यहाँ पर आ गया। तो आगे क्या होगा आपका, आगे देखिए, अब जो ऊपर वाला यहाँ पर ये है, ये आपका उल्टे होकर यहाँ पर आएगा, जो कि इसमें नहीं है, 3 ऑप्शन में है। अब 3 ऑप्शन में देखिए, इसके बाद आपका ये गोल वाले रहने वाला है, जो कि आपका इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका ये इस प्रकार से नहीं होगा, इस प्रकार से होगा, यानी आपका पहला कट जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी से, जिसे बोलते हो आप लोग शब्दकोश। तो देखिए यहाँ पर ये 5 शब्द दिए गए, इनको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं, देखिए जो अक्षर या वर्णमाला कह सकते हो, वर्णमाला में लगे होते हैं अल्फ़ाबेट, उसी क्रम में लगाना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल में देखिए DU, ड्यूटी में देखिए DU, और यहाँ पर देखिए डुविशियस में DU, और यहाँ भी डुस्टर में देखिए DU, और यहाँ भी डस्टबिन में DU। सेम है सभी में DU, यानी D और U सेम है। तुम अगला वाला अल्फ़ाबेट चेक करोगे, देखिए इसमें R मिला हमें, और इसमें क्या मिला, T मिला हमें तीसरे नंबर पे, और इसमें क्या मिला तीसरे नंबर पे अल्फ़ाबेट B मिला, इसमें S मिला, इसमें भी S मिला। ठीक है, हमें जब तक चेक करना होता है जब तक हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट ना मिल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए EBCD में पहले इनमें से कौन सा अक्षर आता है, B आता है, तो आपका तीसरा वाला पहले आएगा। फिर देखिए R पहले आता है कि T पहले आता है कि S, तो R आता है, 3 के बाद आपका 1 आएगा, जो कि आपके इसमें नहीं है ऑप्शन में, और 3 के बाद इसमें भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, अब 2 ऑप्शन में देखिए S आता है, R के बाद S आएगा ना, तो यहाँ पर देखिए ST इसमें भी सेम है, और इसमें B है और इसमें E है, तो B पहले आता है कि E पहले आता है, B पहले आता है, तो 1 के बाद आपका 5वां आएगा, फिर आपका चौथा आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, दूसरा, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में ये कट जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डायग्राम से क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उन लंबे काली आंखों वाले लड़कों का निरूपित करता है जिनके बाल भूरे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंबे कौन सी आकृति दर्शा रही है, तो यहाँ पर देखिए लंबे व्यक्तियों को दर्शा रही है त्रिभुज, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ट्रायंगल जो है वो दर्शा रहा है किसके, लंबे व्यक्तियों को। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है काली आंखों, तो काली आंखों वाला कौन सी आकृति दर्शा रही है, यहाँ पर वृत्त, जो सर्कल है वो दर्शा रहा है काली आंखों वाले व्यक्तियों को। काली आंखों यहाँ पर लिख लेते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर काली आंखों वालों को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वाले लड़कों को निरूपित करता है, तो लड़कों का कौन सी आकृति दर्शा रही है, वर्ग, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो आयत है, वर्ग है, वो दर्शा रहा है किसको,
लड़कों को। और फिर यहाँ पर कह रहा है कि बाल भूरे नहीं है, तो कौन सी आकृति बाल भूरे नहीं है वो दर्शा रही है? तो यहाँ पर कह रहा है आपसे आयत। आयत जो है, रिक्टेंगल जो है, वो दर्शा रहा है भूरे बाल वालों को। ठीक है, हमें देखना है कि जिनके बाल भूरे नहीं है, यानी इस वाली आकृति में जो संख्या आएगी या अल्फ़ाबेट आएंगे वो काउंट नहीं करना है। इन तीनों में जो सेम अल्फ़ाबेट आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों, यहाँ पर जो आयत बना हुआ है इस प्रकार से, ये अल्फ़ाबेट को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है बाल भूरे नहीं होना चाहिए। यानी जो रेक्टेंगल आयत में जो अल्फ़ाबेट आएंगे वो हमें काउंट नहीं करना है, नहीं गिनना है। अब यहाँ पे बची कौन सी? आपका सी। सी जो है वो आपके तीनों आकृति में आ रही है, ट्रायंगल में और वृत्त में और यहाँ पर वर्ग में। देखिए हाँ आ रही है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके चौथे वाला ऑप्शन होता है। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल होते हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है इनमें। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के क्वेश्चन थे रीजनिंग के। मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।